हार्मोनिक फंक्शन हो गया था, एनालिटिक फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन हो गया था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, और कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे बाई मिलने थॉमसन मेथड। मिलने थॉमसन मेथड से, ठीक है। मिलने थॉमसन मेथड से कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है ये देखो आप। केस फर्स्ट, इफ u इज गिवन, देखो u और v में से कोई एक चीज़ गिवन होगी, है ना। तो अगर u गिवन है तो आप कैसे करोगे, डेवर u अपॉन डेवर x इज इक्वल्स टू फाई वन z कॉमा ज़ीरो, ये रिप्लेस करोगे। डेवर u अपॉन डेवर y, इसको कंसीडर करोगे फाई टू z कॉमा ज़ीरो, और यहाँ से हमें फाइनली एफ जेड मिल जाएगा। लास्ट में ये फॉर्मूला आप लगा दोगे, कंटूर इंटीग्रल फाई वन जेड कॉमा ज़ीरो माइनस आई फाई टू जेड कॉमा ज़ीरो डी जेड प्लस सी। तो यहाँ से हमें एफ जेड मिल जाएगा, ठीक है, यू से। और दूसरा है केस सेकंड, इफ v इज गिवन, v गिवन है तो यही सेम चीज आप कैसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे, डेवर v अपॉन डेवर x इज इक्वल्स टू फाई वन जेड कॉमा ज़ीरो, डेवर v अपॉन एक मिनट, ये y है, ठीक है। y वाले को फाई वन मानेंगे और x वाले को डेवर v अपॉन डेवर x, इसको फाई टू जेड कॉमा ज़ीरो कंसीडर करेंगे। और इसके बाद एफ जेड हमारा निकलेगा कंटूर इंटीग्रल फाई वन जेड कॉमा ज़ीरो प्लस आई फाई टू जेड कॉमा ज़ीरो, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आएगा, ठीक है। डी जेड प्लस सी, बस ये दो मेथड है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। यू गिवन है तो ऐसे, वी गिवन है तो ऐसे। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। ये मिलने थॉमसन मेथड है जिसकी मदद से हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन, यू लेट से हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो कोई एनालिटिक फंक्शन है एफ जेड, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मेथड क्या था, मिलने थॉमसन मेथड, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, ये निकालते हैं। डेवर यू अपॉन डेवर एक्स कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, और इसको कंसीडर करेंगे फाई वन जेड कॉमा ज़ीरो, भाई एक्स की जगह जेड रख दो, वाई की जगह ज़ीरो रख दो, तो ये आ गया थ्री जेड स्क्वायर। इसके बाद हम लोग निकालते हैं डेवर यू अपॉन डेवर वाई इज इक्वल्स टू, देखो माइनस के थ्री एक्स और वाई स्क्वायर का टू वाई, ये हो गया माइनस के सिक्स एक्स वाई, है ना। और इसको कंसीडर कर लेंगे फाई टू जेड कॉमा ज़ीरो, एक्स की जगह जेड, वाई की जगह, तो ये ज़ीरो ही हो जाएगा कुल मिला के, ये आ गया।
अब आप निकालो एफ जेड। एफ जेड का फॉर्मूला क्या था, कंटूर इंटीग्रल फाई वन जेड कॉमा ज़ीरो माइनस आई फाई टू, आई लगाना तो नहीं भूला मैं पीछे, हाँ सही लगा है, माइनस आई फाई टू जेड कॉमा ज़ीरो डी जेड प्लस सी, वो इंटीग्रल है वैसे ही प्लस सी तो हाँ नहीं है, स्टार्टिंग में नहीं लगाओगे तो बाद में लगाओगे। फाई वन की वैल्यू निकली है हमारी 3z² और फाई टू की वैल्यू 0 आ गई तो पूरा ख़त्म ही हो जाना है, डी जेड प्लस सी, और 3z² का करोगे तो z³ अपॉन 3 प्लस सी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, z³ प्लस सी, ये आ गया एफ जेड फंक्शन। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से v गिवन है हमें 3x² y माइनस y³। ठीक है, ये v गिवन है। अब हमें फंक्शन एफ जेड निकालना है, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो वही फिर से मिलने थॉमसन मेथड। सबसे पहले निकालोगे डेवर v अपॉन डेवर y, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 3y², और ये हो जाएगा हमारा फाई वन जेड कॉमा ज़ीरो, एक्स की जगह z रखो, y की जगह 0, तो ख़त्म ही हो गया। डेवर v अपॉन डेवर x, थ्री वाई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 6xy, ये हो जाएगा फाई टू जेड कॉमा ज़ीरो इक्वल टू 0। तो फाई वन आ गया, फाई टू आ गया। अब एफ जेड का फॉर्मूला लगाते हैं, कंटूर इंटीग्रल फाई वन जेड कॉमा ज़ीरो माइनस फाई टू जेड कॉमा ज़ीरो आई फाई टू डी जेड प्लस सी। फाई वन की वैल्यू आई है 3z² डी जेड प्लस सी, 3 कांस्टेंट बाहर, z² का z³ अपॉन 3 प्लस सी, ये आ गया एफ जेड। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल 3। दोनों मेथड पे मैंने एक एक एग्जांपल आपको बताया, u गिवन हो तब कैसे सॉल्व करते हैं, v गिवन हो तब कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक थोड़ा सा ठीक ठाक एग्जांपल लेते हैं। गिवन है u प्लस v, u प्लस v गिवन है, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y², और एफ जेड फाइंड करना है, एफ जेड फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है कि न क्लियरली u दिया गया है, न क्लियरली v दिया गया है, तो हमें इसको किसी तरह से ऐसे एडजस्ट करके हम लोग लाएंगे कि हमें क्लियर u और v मिले। तो वो मैं बता रहा हूँ। अब इससे u और v आप कैसे निकालोगे, एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, आई इंटू एफ जेड कितना हो जाएगा, यू आई माइनस वी, है ना, और दोनों को ऐड कर दो तो 1 प्लस आई एफ जेड, ये हो जाएगा u माइनस वी, और i कॉमन हो जाएगा तो u प्लस वी।
ये आ गया। अब एक काम करो कि इसको नया एफ जेड, कैपिटल एफ जेड कंसिडर कर लेते हैं, और इसको कैपिटल यू, कैपिटल वी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि u जो है हमारा वो u माइनस वी है, और u माइनस वी गिवन आया ना यहाँ पे। ठीक है, हाँ, दरअसल यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये माइनस है, प्लस नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो u हमारा हो जाएगा x माइनस वाई, क्वेश्चन नोट करने में मिस्टेक थी, 4xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये u की वैल्यू आ गई। अब एक तरह से कैसा हो गया ये क्वेश्चन कि u हमारे पास है, बस कैपिटल U है, वो बाद में वैल्यू लास्ट में फिर रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, कैपिटल U है हमारे पास, और इससे अगर हम फंक्शन एफ जेड निकाल लेते हैं और बाद में उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो डेवर u अपॉन डेवर x सबसे पहले हो जाएगा। देखो, ये जो है इसको फर्स्ट, इसको सेकंड कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, फर्स्ट ऐसे ही डेवर अपॉन डेवर x सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही डेवर अपॉन डेवर एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको सिंप्लीफाई कर दो, x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये आएगा 2x, ये होगा 4x, उसका हो जाएगा 0, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, और x का 1 हो गया। ठीक है, तो और आगे ये देखो, ये डेवर u अपॉन डेवर x आ गया हमारा। ठीक है, और यहाँ से सीधे सीधे फाइवन z कॉमा 0 निकाल लेते हैं, x की जगह z, y की जगह 0, तो थोड़ा जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। z माइनस 0, x की जगह z, तो ये हो जाएगा 2z, टोटल 6z हो गए ना, ये 2x प्लस 4x 6x हो गए, तो ये 6z हो गया, प्लस z स्क्वायर प्लस y तो 0 ही रखोगे तो ये ख़त्म ही हो जाएगा सब, सिर्फ प्लस z स्क्वायर बचेगा, ये आ गया 6z क्यूब प्लस z स्क्वायर। ठीक है, ये 5 की वैल्यू आ गई। कुछ गड़बड़ है इसमें, ये यहाँ पे डेवर निकालने में मिस्टेक हुई है आई गेस। यहाँ पे ये 4x नहीं, ये x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ ना, तो x का 1 हो गया, ये 4y आया, ये मिस्टेक है, 4y, तो ये 6z नहीं होंगे, ये कितने हो जाएंगे, y तो 0 रखोगे तो 2z आएगा केवल, ये है ना, तो ये आ जाएगा कितना, 2z स्क्वायर, 2z स्क्वायर और एक ये z स्क्वायर, तो टोटल 3z स्क्वायर, ये आया 5 z कॉमा 0। ठीक है, ये हम लोगों ने 5 निकाला 3z स्क्वायर। तो दोबारा से बताऊँगा, ठीक है, समझ ही गए होगा, और अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो तो दोबारा से खुद से एक बार डिफ्रेंशिएट करके देख लो।
अब डेवर यू अपॉन डेवर वाई निकालते हैं। देखो फंक्शन था ऐसे ही, डायरेक्ट बता रहा हूँ। फर्स्ट ऐसे ही डेवर अपॉन डेवर यू ऑफ सेकंड फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही डेवर अपॉन डेवर वाई ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स माइनस वाई था ना। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स माइनस वाई, वाई की रिस्पेक्ट कर रहे हो इसका 0, वाई की रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसका 1, 4x बचा सिर्फ। एक मिनट, वाई का 1 4x और ये वाई स्क्वायर का 2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ये आ गया -1। अब यहाँ से आ जाएगा फाई टू जेड कॉमा 0, एक्स की जगह z, वाई की जगह 0। तो देखो ये केवल z बचा इस ब्रैकेट में, वाई की जगह 0 ये रखोगे 4z, ये आया जेड स्क्वायर, ये वाई 0 0 0 ख़त्म ही हो गया ना, तो ये ब्रैकेट सिर्फ जेड स्क्वायर इंटू -1 है। ये आ गया कितने 4z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये आ गया 3z स्क्वायर, दोनों ही 3z स्क्वायर आ गए ना, फाई 1 और फाई 2 दोनों ही 3z स्क्वायर आ गए। अब हम लोग निकालते हैं फंक्शन एफ जेड, ये सब कैपिटल में चल रहा है। कंटूर इंटीग्रल फाई 1 जेड कॉमा 0 माइनस फाई 2 जेड कॉमा 0 डी जेड प्लस सी, कंटूर इंटीग्रल। अब ये फाई 1 फाई 2 की वैल्यू रख देते हैं, दोनों ही आई हैं 3z स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर डी जेड प्लस 0, ये सारा कैंसिल आउट होके आ गया 0 डी जेड प्लस सी, है ना। एक आई भी होता है यहाँ पे, है ना, ये आया, हाँ 0 नहीं हुआ, मिस्टेक हो गई, ये आ गया। कैपिटल एफ जेड, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 3z स्क्वायर का z क्यूब अपॉन 3 माइनस आई इंटू 3, जेड स्क्वायर का z क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, z क्यूब माइनस आई जेड क्यूब प्लस सी, ये एफ जेड आ गया, है ना। अब एफ जेड की वैल्यू रख देते हैं, वन प्लस आई एफ जेड, कैपिटल एफ जेड 1 प्लस आई, भाई 1 प्लस आई से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो उसको एफ जेड कंसिडर कर लिया था, है ना। और इधर कितना आ गया था, जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब कॉमन ले लो, 1 माइनस आई प्लस सी, ये बच रहा था देखो, है ना। जेड क्यूब अगर इसमें से कॉमन ले लें तो 1 माइनस आई प्लस सी, यही तो बचा। अब यहाँ से एफ जेड आ जाएगा जेड क्यूब 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई प्लस सी अपॉन 1 प्लस आई, है ना। ये सी को नया कांस्टेंट के कंसीडर कर लेते हैं, जेड क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आई होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर प्लस इसको कुछ कंसीडर नया कांस्टेंट लेट कर लेते हैं, के लेट कर लिया है, ठीक है, जेड क्यूब। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 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 प्लस 2 हो गई,
जेड क्यूब अपॉन 2, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 1 कैंसिल, माइनस के 2 आई आ गई, 2 से 2 कट गया, तो -2z³ प्लस k, ये हमारा फाइनली एफ जेड आ गया। ठीक है, टू टू तो कैंसिल हो गया ये, क्या बचा, आई बचा। ठीक है, -i(z³ प्लस k, ये आ गया। तो ये आज हम लोगों ने अभी इसमें देखा कि एनालिटिक फंक्शन बनाते कैसे हैं। अगर x और u दिया हो, या किसी ना किसी तरह से देखो x और u की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, है ना। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन।